morning student, welcome to Vintage Study Class. Today we were discussing about a new topic. तो आज जो नया टॉपिक है बेटा आपके पास वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज. ठीक है, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज की बात करें बेटा, हम इससे पहले हमने डाइजेशन की बात की. जितने भी बेटा हमने न्यूट्रिएंट लिए थे, जितने भी हमने फूड कंटेंट लिया था, उसको बेटा हमने ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब कर लिया है. ठीक, अब जब ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब कर लिया है, एसिमिलेशन हो गई है. अब उस एसिमिलेशन के बाद हमने क्या करनी है, अब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज है बेटा पास. ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में सिर्फ हम बेटा यही बात नहीं करेंगे कि हाउ टू ब्रीथ, कि बेटा हम फ्रेश एयर ले रहे हैं, फॉल एयर रिलीज कर रहे हैं, यही बेटा आपके पास ब्रीदिंग और एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं है. यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बेटा रेस्पिरेशन आती है. अब रेस्पिरेशन क्या होती है उनके बारे में हम देखेंगे. सबसे पहले तो हम जान लेते हैं बेटा कि ब्रीदिंग क्या होती है बेटा पास. अब ब्रीदिंग बेटा आपके पास क्या है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है. मींस द मूवमेंट ऑफ द फ्रेश एयर फ्रॉम द आउटसाइड एंड फॉल एयर फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड. अब बेटा एटमॉस्फेयर से हम फ्रेश एयर ले रहे हैं, वो हमारे बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक के होते हुए बेटा पास एल्वियोलाई तक पहुंच रहा है बेटा आपके पास, और वापस बेटा आपके पास अब जब वो टिश्यू तक बेटा आपके पास पहुंच रही है थ्रू ब्लड स्ट्रीम, अब जो टिश्यू से वापस बेटा जो आ रही है बेटा फॉल एयर, अब उसको क्या करना है, पास आउट करना है. वो क्या है आपके पास, ब्रीदिंग है. एंड द सेम टास्क फॉर द रेस्पिरेशन. ठीक है बेटा, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें रेस्पिरेशन, तो बहुत ही सिंपल सी बेटा हमारे पास डेफिनेशन आएगी, पर नहीं, वो बेटा आपके पास काफी नहीं है. रेस्पिरेशन बेटा बहुत ही लंबा स्टेप है, मल्टीपल स्टेप है इसमें बेटा आपके पास. तो रेस्पिरेशन बेटा आपके पास क्या है, अब अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो बेटा आपके पास क्या है, जो ब्रेकिंग ऑफ ऑर्गेनिक फूड, जो बेटा हमने जितने भी हमने फूड लिए बेटा पास, उसका ब्रेक डाउन करना है किसमें बेटा आपके पास, एनर्जी में. ठीक है, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ द फ्यूल इनटू अ एनर्जी. एनर्जी को बेटा हमने प्रोडक्शन करनी है, वो बेटा किसके थ्रू होगी, रेस्पिरेशन के थ्रू होगी. इसको हम पूरे डिटेल में देखेंगे बेटा पास रेस्पिरेशन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है. इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्टेप्स. रेस्पिरेशन में बेटा आपके पास बहुत सारे स्टेप है. तो अभी आपको पता लग गया बेटा पास रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है. ब्रीदिंग बेटा आपके पास क्या है, द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड, एंड द रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ द फ्यूल इनटू द एनर्जी करेंसी, एंड द एनर्जी करेंसी इज द एटीपी. तो दोनों बेटा आई होप आपको दोनों टर्म बेटा आपके पास से आपको सेग्रीगेट कर दिए होंगे बेटा पास, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. अब पर्टिकुलरली हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की. इट इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप. तो नंबर ऑफ स्टेप बेटा अगर हम बात करें, सबसे पहले ब्रीदिंग. अब बेटा जो ब्रीदिंग बेटा आपके पास, हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो भी किसके अंडर है, रेस्पिरेशन के अंडर है. तो ब्रीदिंग, और बेटा आपके पास टेक्निकल टर्म बेटा हम इसको क्या बोल सकते हैं, वेंटिलेशन भी इसको हम बोल सकते हैं बेटा पास. अब जो ब्रीदिंग क्या है आपके पास, द फ्रेश एयर फ्रॉम द आउटसाइड मींस द एटमॉस्फेयर रीचेस टू द इनसाइड टू आवर लंग्स. ठीक है बेटा पास, वो क्या है, ब्रीदिंग है बेटा पास. नेक्स्ट इज द डिफ्यूजन. डिफ्यूजन बेटा आपके पास हमने केमिस्ट्री में भी बात की है. डिफ्यूजन की बेटा आपके पास मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन की होती है बेटा पास. बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन केस ऑफ ए डिफ्यूजन, दैट इज द कंसंट्रेशन. ठीक है बेटा पास. तो कंसंट्रेशन क्या थी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बिकॉज diffusion is the process, there is the no expenditure of the energy, means the no requirement of the energy. This is the diffusion. अब डिफ्यूजन में बेटा आपके पास क्या है, यानी कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होनी है बेटा आपके पास. अब वो एब्जॉर्प्शन किसकी होनी है, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू ब्लड. अब बेटा पास डिफ्यूजन सिंपली बेटा पास हमने यहाँ पर ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू ब्लड. अब जो लंग में बेटा आपके पास ऑक्सीजन आई है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, अब वो लंग्स तक पहुंच के बेटा पास अब वो कहां पर आ रही है, ब्लड स्ट्रीम में आ रही है बेटा पास. तो बेटा क्या होगा, वहां पर डिफ्यूजन होगा बेटा आपके पास. ठीक है, तो मतलब क्या है, एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन into blood through our lungs, that is the diffusion. And the third important point regarding to the respiration is the energy. अब एनर्जी की बात करें बेटा हम, तो एनर्जी में हम देखेंगे बेटा आपके पास, ऑर्गेनिक फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंजाइमेटिकली इन सेल एंड रिलीज. उनके बारे में हम बाद में देखेंगे मेरे पास. एनर्जी क्या है मेरे पास, हाउ एनर्जी इज फॉर्म्ड आफ्टर द डाइजेशन एंड आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, आफ्टर द एसिमिलेशन. अगर बेटा हम डाइजेशन, हम फूड भी ले लें, उसके डाइजेशन भी करवा लें, उसकी एब्जॉर्प्शन भी करवा लें, उसकी एसिमिलेशन भी हो जाए, अगर बेटा ये रेस्पिरेशन बेटा आपके पास नहीं होगी, तो मींस वो फूड बेटा किसी काम का नहीं है, मतलब वहां पर एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी. यानी कि जो बेटा पास न्यूट्रिएंट से जो एनर्जी मिलती है
वो किससे मिलती है बेटा हमें, जब हमारे पास क्या हो, रेस्पिरेशन हो। अब ऐसा क्यों है बेटा आपके पास, क्योंकि बेटा आपके पास जब रेस्पिरेशन होती है बेटा तो वहां पर बेटा आपके पास ऑक्सीडाइज्ड होती है बेटा आपके पास। अब ऑक्सीडाइज कैसी होगी बेटा, वो एंजाइमेटिकली। अब एंजाइमेटिकली की बात करें बेटा आपके पास, लॉट्स ऑफ द एंजाइम इज यूज्ड इन द वेरियस टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन टू द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी, मींस द एनर्जी करेंसी इज द एटीपी। अब जब बेटा हमारे पास वो ऑर्गेनिक फूड बेटा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है एंजाइमेटिकली, तो वो क्या रिलीज कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द CO2। CO2 गैस बेटा आपके पास रिलीज हो रही है। एंड द सेकंड थिंग इज द H2O, वाटर। एंड द वेरी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द एनर्जी मींस ATP, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये तीन बेटा जो इंपॉर्टेंट टास्क थे बेटा पास रेस्पिरेशन के, जो स्टेप थे, एक एक करके बेटा आपने देखना, ब्रीदिंग, डिफ्यूजन एंड एनर्जी। इनको ध्यान से रखना बेटा, जो ये एनर्जी वाला है बेटा पास, यही इंपॉर्टेंट है और बेस है बेटा किसका, रेस्पिरेशन का। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा पास क्या, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। अगर हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो बेटा आपके पास जितने भी बेटा आपके पास हमारे क्रिएचर्स हैं, जितने भी बेटा आपके पास ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आइदर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें, मिलीपीड, सेंटीपीड की बात करें, तो वो दो कैटेगरी में बेटा आपके पास कैटेगराइज किए हैं। द फर्स्ट वन इज द एरोबिक एंड द सेकंड वन इज द एनारोबिक। अब एरोबिक बेटा आपके पास, एरोबिक मतलब क्या बेटा पास, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो रेस्पिरेशन हो रही है बेटा पास, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना नहीं है बेटा पास, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, सांस लेने का मतलब ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या बेटा पास, प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी by the oxidation of the food in enzymatically and release CO2, water and the energy। अगर हम बात करें बेटा पास तो रेस्पिरेशन के टाइप्स की, तो एरोबिक एंड एनारोबिक है। एरोबिक का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी बेटा आपके पास एंजाइमेटिकल एक्टिविटी हो रही है बाय द डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक फूड, उसको बेटा हम एरोबिक बोलेंगे। मतलब क्या बेटा यहाँ पर, और ये कहां पर प्लेस होती, इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द एनर्जी। यानी कि बेटा जो मैक्सिमम एनर्जी जो बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनी बेटा। अब वैसा क्यों, बिकॉज वहां पर क्या हो रही है, एरोबिक कंडीशन बन रही है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने बोला, वही क्या है पास, एनर्जी है। एनर्जी कैसे बन रही है, ऑर्गेनिक फूड की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगी, विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी नहीं बनेगी, दैट्स व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल इन अ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है ना पास, अब आप यूकैरियोटिक का पता होना चाहिए। यू वर्ड फॉर द ग्रीक वर्ड है पास, यू का मतलब क्या है, ट्रू। कैरियोट्स का मतलब क्या है, कैरियोन वर्ड से लिया गया, इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस, जिसका ट्रू न्यूक्लियस हो। तो यानी कि एरोबिक जो बेटा आपके पास रेस्पिरेशन हो रही है, वो बेटा आपके पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट। एंड द सेकंड थिंग इज द एनारोबिक कंडीशन। एन वर्ड लगा बेटा पास, एन वर्ड क्या बेटा पास, एंटागोनिस्टिक टू द एरोबिक। अब बेटा पास ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये क्या होगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, तो बेटा ये किस में होगी, लोअर ऑर्गेनिज्म में। अब लोअर ऑर्गेनिज्म में क्यों हुई बेटा आपके पास, क्यों, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया हमने पावर हाउस ऑफ सेल बोला, क्यों बोला, ताकि बेटा पास क्या हमने मैक्सिमम एनर्जी मिले। अब इसको बेटा हमने क्या बोला कि ये लोअर ऑर्गेनिज्म है। क्यों लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या है बेटा पास, पहली बात, भले ही बेटा उनका मेटाबॉलिक रेट बेटा आपका स्लो है, पर एनर्जी तो उनको भी चाहिए। अब एनर्जी बेटा जब उनको चाहिए, तो बेटा वो जो एनर्जी ले रहे हैं वो डायरेक्टली बेटा एब्जॉर्बेबल फॉर्म से लेते हैं वो, दैट्स व्हाई दे हैव अ एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। मीन बेटा हमारे पास उनको क्या है, मिनिमम अमाउंट में उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और जो रिक्वायरमेंट मिनिमम है भी, वो भी बेटा वो किसके थ्रू ले रहे, डायरेक्टली एब्जॉर्बेबल यूनिट बेटा आपके पास, डायरेक्टली एनर्जी ही वो ले रहे। जैसे अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं बेटा पास, डायरेक्टली जब पेशेंट को हम ग्लूकोज चढ़ाते हैं, वो जो एनर्जी है बेटा पास, वो एनारोबिक एनर्जी हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो वैसे बेटा पास एनारोबिक में क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, लोअर ऑर्गेनिज्म में है, बट स्टिल इसमें अगर हम बात करें बेटा पास यीस्ट सेल है। अगर हम बेटा हमने क्या बोला, लोअर ऑर्गेनिज्म, बट यहां पर ही बेटा जो हायर ऑर्गेनिज्म यानी कि एरोबिक जो बेटा है हमारे पास ऑर्गेनिज्म, उनके कुछ एक सेल लाइक मसल सेल और आरबीसी सेल, ये भी बेटा आपके पास कैसा शो करते हैं, एनारोबिक। अगर इनका बेटा आपके पास ओरिजिन हम देखें मसल्स का और आरबीसी सेल का, वो एरोबिक है। ठीक है बेटा पास, यानी कि एरोबिक का मतलब क्या है, यूकैरियोट्स है। बट यूकैरियोट्स हमने क्या बोला, यूकैरियोट्स क्या है, ऑल यूकैरियोट्स एरोबिक। बट इसी यूकैरियोट्स के कुछ एक ऐसे सेल है बेटा पास जो क्या कंडीशन शो करें, एनारोबिक शो करें, ये थोड़े से एक्सेप्शनल है। अगर हम यीस्ट, मसल सेल एंड आरबीसी सेल की बात करें,
तो यीस्ट का जो बेटा आपके पास जो फंडा है उसको हम देखें तो जो ग्लूकोज है बेटा आपके पास ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड and the 2 molecules of the pyruvic acid convert into the ethyl alcohol when the release of the CO2 जब CO2 रिलीज हो रही है बेटा आपके पास, अब CO2 रिलीज हो रही है बेटा आपके पास एनारोबिक एनर्जी ये भी बना रही है, एनर्जी में CO2 रिलीज होती है, CO2 रिलीज हो रही है बेटा आपके पास, तो साथ में यहाँ पर कितनी बन रही है बेटा पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बन रही है बेटा आपके पास, ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे। सेकंड बेटा आपके पास क्या है, मसल सेल एंड आरबीसी सेल की बात करें तो इसमें भी बेटा आपके पास क्या है, ग्लूकोज जो था कन्वर्ट इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड सेम बेटा आपके पास, बट यहां पर मसल सेल और आरबीसी सेल बेटा किसमें कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और यहां पर भी 2 ATP बेटा आपके पास बन रही है। अब जो लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल में क्या डिफरेंस है बेटा आपके पास, अगर हम इथाइल, ये बेटा आपके पास दोनों बेटा पास एनारोबिक कंडीशन है। अब जब बेटा पास ये लैक्टिक एसिड कब बनता है, मसल सेल और आरबीसी सेल में, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं बेटा पास, एक्सरसाइज के बाद बेटा जब बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज तो हमें पूरे उसमें बेटा आपके पास जितने भी बेटा पास मसल्स है वहां पर पेन रहती है, वो क्यों होती है, क्योंकि वहां पर क्या एकोमोडेशन होगी बेटा आपके पास, वहां पर बेटा पास लैक्टिक एसिड एकोमोडेशन होगी। अब जब लैक्टिक एसिड एकोमोडेशन हो रही होती है बेटा पास, क्योंकि ये क्या है, एनारोबिक है, एनारोबिक का मतलब क्या है, किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो वहां टिश्यू तक बेटा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो बेटा ऑब्वियसली बेटा वो पैन करेगी, क्योंकि हम तो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स किसमें सर्वाइव करेगा, एरोबिक में। इसलिए बेटा पास जब ऐसी कंडीशन बने तो मैक्सिमम जितनी ज्यादा बेटा हम ब्रीदिंग कर सके उतना बेटा आपके पास वो बेटर रहेगा। दैट्स व्हाई जब हैवी एक्सरसाइज के टाइम बेटा हमें जो मसल पेन होती है ड्यू टू द लैक्टिक एसिड, क्यों, लैक्टिक एसिड क्या कर रही है बेटा पास, किसको फॉलो कर रहा है, एनारोबिक, मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि मसल तक और आरबीसी सेल तक बेटा पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, और वो फटीग शो करेंगे बेटा पास, फटीग का मतलब क्या है, वियर एंड टियर, पेन शो करेंगे। अब उसको ओवरकम करने के लिए बेटा हमें एरोबिक कंडीशन देनी पड़ेगी। अब एरोबिक कंडीशन बेटा पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको आइदर द वेंटिलेशन या फिर कैसी भी थ्रू से हम कर सकते हैं बेटा पास। बट उसके बाद हम बात करेंगे बेटा पास कि एनर्जी एक्चुअल में बनती कैसे बेटा पास। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स में प्लांट सेल भी आते हैं बेटा पास और एनिमल सेल भी आते हैं। एक बहुत ही बेटा आपके पास बेसिक सी एक इक्वेशन है बेटा आपके पास, जो बेटा आपके पास C6H12O6, ठीक है बेटा पास, एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है बेटा आपके पास, ठीक है, यानी कि बेटा पास ग्लूकोज में जब बेटा पास ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि देखो बेटा पास जो ग्लूकोज थी यहाँ पर भी बेटा पास, ये देखो बेटा पास जो यहाँ पर एनारोबिक की थी, ठीक है बेटा पास, तो यहाँ पर हमने देख लिया, अब एरोबिक कंडीशन वाले देख रहे हैं। अब जब ग्लूकोज की बेटा पास ऑक्सीडेशन हो रही है थ्रू द एंजाइम, क्यों बेटा पास, रेस्पिरेशन क्या है बेटा अपने आप में बेटा पास क्या है, एंजाइमेटिकल एक्टिविटी होती है बेटा पास, और वो भी ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है एंजाइम के थ्रू बेटा पास, तो वो क्या बना रहे हैं बेटा पास, फर्स्ट थिंग CO2 बेटा पास जो हमने देखा था रिलीज हो रही है, H2O रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज हो रही है। अब वो एनर्जी कितनी बेटा पास रिलीज हो रही है, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज प्रोड्यूस 38 एंड 36 ATP। अब ये डिपेंड करता है बेटा पास कि आइदर इट इज प्लांट सेल और एनिमल सेल। अगर हम प्लांट सेल की बात करें 36 ATP, एनिमल सेल की बात करें 38 ATP, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब बेटा अगर हम देखें तो इसमें की बेटा पास ये जो 38 और 36 ATP बन रही है, इनमें कौन कौन से स्टेप बेटा पास इंपॉर्टेंट है और कौन से इन्वॉल्व करते हैं बेटा पास, इंपॉर्टेंट भी नहीं हम बोल सकते कि कौन कौन से प्रोसेस बेटा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो पहला है बेटा आपके पास क्या, ग्लाइकोलिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बेटा पास बोर्ड एग्जाम में भी देखे होंगे ये, पर बेटा पास हम उस बेसिस पर नहीं देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस जो है बेटा पास, ये बेटा पास जो एनर्जी बन रही है 38 ATP और 36 ATP बन रहे हैं, इसका जो प्राइमरी स्टेप है बेटा पास वो क्या है, ग्लाइकोलिसिस है। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है बेटा पास, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पायरुविक एसिड, ठीक है पास, जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, अब जो ये प्रोसेस है बेटा पास ग्लाइकोलिसिस, ये कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन ध्यान से रखना बेटा आपने। और सेकंड बेटा आपके पास जो प्रोसेस है इन्हीं ATP बनाने के लिए, वो क्या है, लिंक्ड रिएक्शन बेटा आपके पास, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड है, इट कन्वर्ट इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम A बेटा आपके पास, ठीक है। अब फिर से बेटा पास फिर अगला जो थर्ड जो है वो है क्रेब्स साइकिल। इसमें क्या होगा, जो एसिटाइल कोएंजाइम A है वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा पास, इट रिलीज CO2। अब जब वो CO2 रिलीज करती है
तब जाके बेटा पास क्रैब साइकिल एंटर इनटू द ईटीसी बेटा पास, ठीक है। क्योंकि क्रैब साइकिल में आपके पास क्या बन जाते हैं, यहाँ पर NADPH2 बन जाते हैं, FADH2 बन जाते हैं, GTP बन जाता है और डायरेक्टली ATP भी सिंथेसाइज हो जाते हैं बेटा पास। एंड फाइनली क्रैब साइकिल एंटर इनटू द ETC, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर ETS भी बोलते हैं बेटा इसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। मींस actually the ATP formation, complete formation of the ATP is done by a ETC cycle। अब वो कैसे होता है बेटा आपके पास, उनके हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, लिंक्ड रिएक्शन क्या होते हैं, और क्रैब साइकिल क्या होते हैं, और ETC साइकिल क्या होते हैं बेटा। चलो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बेटा पास अगेन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। जो हमने इससे पहले जो टाइप किया बेटा पास वो था ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है बेटा पास, मोड ऑफ द गैसेज हम बोल सकते हैं बेटा पास। अब जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है, इट इज द मोड ऑफ द सेल्स, जो बेटा आपके पास कौन से ऑर्गन है बेटा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बेसिस पर बेटा हम बात करें, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो इसके बेसिस पर बेटा अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो वो दो तरह की है बेटा आपका, डायरेक्ट रेस्पिरेशन एंड इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। अगर हम डायरेक्ट रेस्पिरेशन की बात करें बेटा पास तो इसमें क्या होता है बेटा पास, इन दैट रेस्पिरेशन बॉडी सेल एक्सचेंज, जो बॉडी सेल है बेटा आपका, जैसे हमारी बॉडी की बात करें यही सेल बेटा आपके पास क्या करेंगे, एक्सचेंज द गैसेज फ्रॉम द एनवायरमेंट इन द एनी विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सॉरी। तो इसमें क्या है बेटा आपके पास, जो रेस्पिरेशन हो रही है वो बॉडी सेल से हो रही है और बेटा आपके पास एनवायरमेंट में हो रही है, वो बेटा आपके पास एनवायरमेंट के लिए हो रही है, बट वहां पर कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेटा आपके पास इन्वॉल्व नहीं है बेटा आपके पास। जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही इन्वॉल्व नहीं है तो मतलब क्या है बेटा पास, बॉडी सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन। तो ऐसे किसमें देखा जाए बेटा पास, इसमें एग्जांपल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्पॉन्जेस है बेटा आपके पास, सिलेंट्रेटा है बेटा पास, इसमें एल्गा है, इसमें फ्लैट वॉर्म है, राउंड वॉर्म है और इंसेक्ट्स है बेटा पास। तो जो जितने भी बेटा ये एग्जांपल है आपको अच्छे से लर्न करने बेटा पास, तो ये किसमें आ रहे, डायरेक्ट रेस्पिरेशन के। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, स्पॉन्जेस की बात करें, हम सिलेंट्रेटा की बात करें, फ्लैट वॉर्म की बात करें, राउंड वॉर्म की बात करें, एल्गा की बात करें और बेटा हम इंसेक्ट्स की बात करें, तो वहां पर बेटा उनके पास कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेटा आपके पास नहीं है। यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है बेटा यहाँ पर एब्सेंट है। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन हो रही है वो कैसी हो रही है बेटा पास, थ्रू बॉडी सेल। इस टाइप की रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रेस्पिरेशन बोलते हैं बेटा पास। अब सेकंड बेटा हम आएंगे किसमें, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में। अब इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन की बात करें बेटा हम, तो इसमें क्या है, जो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन रेस्पिरेटरी सरफेस, बॉडी सरफेस और रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये बेटा एक मिला जुला सा बेटा यहाँ पर बेटा सरफेस भी बेटा पास रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी सरफेस भी रिस्पॉन्सिबल है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी बेटा आपके पास रिस्पॉन्सिबल है। अब वो ऑर्गन जब आ गया बेटा आपके पास तो वो कौन कौन से हैं, पर्टिकुलरली फॉर द गिल्स, बुक लंग्स एंड द बकोफ्रेंजियल एंड द ट्रैकिया एंड द लंग्स, जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोलते हैं बेटा। तो ये थी बेटा आपके पास एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर बेटा पास, कि कौन से बेटा आपके पास वहां पर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बेटा हमने नया टॉपिक शुरू किया बेटा पास। पिछले टॉपिक में बेटा आपके पास अगर कोई किसी को स्टूडेंट को दिक्कत होगी तो हेल्पलाइन नंबर पर बेटा मुझे कांटेक्ट कर दें। पीडीएफ इज ऑल्सो अवेलेबल, क्वेश्चंस इज ऑल्सो अवेलेबल, आपके टेस्ट इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है बेटा आपके पास, और वीडियोस आपके पास अवेलेबल है बेटा आपके पास। और अब हम सेकंड चैप्टर पर आगे हैं बेटा आपके पास। सेकंड चैप्टर बेटा आपके पास क्या, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज है बेटा पास। आज हमने बात जितनी की बेटा पास यहाँ तक बेटा आपने कंप्लीट करो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बेटा आपके पास। और बाकी बेटा आपके पास, और प्लीज एक बात और बेटा मैं आपको बोलना चाहूंगा, आज तक मैंने नहीं बोली बेटा वो, प्लीज बेटा चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट भी कर दें साथ साथ में, ताकि आपको अपडेट बेटा आपके पास आते रहे एंड यू कैन नॉट गिव द एब्सेंस ऑफ द एनी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। थैंक यू।